नमस्कार दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे। तो दोस्तों आज हमारा अंतिम अध्याय रहेगा 10वां राजस्थान की हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में अंतिम हमारा चैप्टर रहेगा लोक संस्कृति एवं कला, जो आपके रीट एग्जाम सिलेबस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रीट एग्जाम में आपके लिए बेहद ही अच्छा आपके क्वेश्चन दे रखे। तो आपके सिलेबस में भी ये दे रखा है, राजस्थान की लोक संस्कृति व कला का चैप्टर दे रखा है। और राजस्थान द्वारा आरपीसी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, तो आपके एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान की लोक संस्कृति कला में से एक प्रश्न आते। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। आप शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो को देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला। तो दोस्तों दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना में काव्य का स्वागत करते इस पर अनेक महाअनुभव साझा करने में आमंत्रित किया। काव्य ने बताया कि वहाँ के राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर था। कला की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा के बारे में, साथ ही अपने राजस्थानी संस्कृति कला अब राजस्थानी संस्कृति की कला स्टार्ट हो रही दोस्तों। यहाँ की वेशभूषा संबंध परेड साथियों की जानकारी दी, यानी कि राजस्थान में जो भी संस्कृति के बारे में, यानी कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के बारे में। तो आपको देखो कितने अच्छी तरीके से समझाया गया इन पाठ्य पुस्तकों में। आप ज़्यादा गाइडों में पढ़ते हो तो आप ज़्यादा इन पर विश्वास नहीं कीजिए दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भी ये पाठ्यक्रम में दे रखी है, पाठ्य पुस्तकों में आपका सिलेबस दे रखा है, तो उनसे ज़्यादा अध्ययन कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। रीट के एग्ज़ाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही करवा रही है। तो दोस्तों तो फिर आगे देखो, अब राजस्थान की खान पान, वेशभूषा के परेड साथियों की जानकारी दी थी। अब अगला दोस्तों, राजस्थान में अनेक धर्मों के संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। राजस्थान की लोग मुस्लिम संप्रदाय, बौद्ध, ईसाई की भील, मीणा, यानी कि अलग अलग जनजातियां भी यहाँ पर राजस्थान में निवास करती है। ये प्रमुख दे रखी है, भील है, मीणा है, ग्रासी है, शहरी है और डामोर है। और राजस्थान की वेशभूषा दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा के रूप में विभिन्न अंचलों में बोली जाती है। जो दो भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ये 2 भाषाओं में बांटा गया है दोस्तों। ये देखो वीडियो को देखिए, राजस्थान की प्रमुख 2 भाषाएं बांटी गई है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी, तो राजस्थानी भाषाओं के 4 प्रतिनिधित्व बोलियां बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर में, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। हमारा सांस्कृतिक राजस्थान के दृष्टि से विविधतापूर्ण में भाषा, वेशभूषा, खान पान है, रीति रिवाज है। यहाँ के जो खाने के लिए दाल ढोकला, तो कई दाल बाटी, कई बाजरे, कई खींच, यानी कि सांस्कृतिक खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, सब इनके सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया। पाठ्य पुस्तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी गया है। दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे देखो चित्रों द्वारा भी समझाया गया। देखो दोस्तों ये चित्र दे रखे हैं, दाल बाटी चूरमा, घेवर। ये चूरमा हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, राजस्थान का चूरमा। हर हमारे इष्ट देवताओं की जो भी प्रसादी के रूप में सबसे प्रसिद्ध, हमारा खान पान में प्रसादी के रूप में सबसे बड़ा प्रसिद्ध है चूरमा। और हमारी मिठाइयों में घेवर दे रखे और दाल बाटी सबसे श्रेष्ठ हमारा भोजन माना गया है। अब दोस्तों और हमारे बाजरे की खींच, केट सांगरी की सब्जी, मक्के की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट। तो अब दोस्तों हमारे यहाँ पे खान पान के बारे में हमने अध्ययन किया। अगला हमारा बिंदु रह रहा है दोस्तों वेशभूषा, यानी कि यहाँ के निवास, राजस्थान के जो भी हमारे रहन सहन के साथ हमारी वेशभूषा की, यानी कौन कौन सी वेशभूषा में पहनते। राजस्थान की संस्कृति परिधान में काफ़ी सुंदर आरामदायक है। महिलाओं द्वारा घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। ये महिलाओं का पहनावा है दोस्तों। अब पुरुष क्या पहनते, धोती कुर्ता पजामा
स्वाभिमान का स्वाभिमान प्रतीक माने वाली पगड़ी राजस्थान की, यानी कि पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? हमारे राजस्थान में जोधपुर जिले की पगड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ की प्रसिद्ध है। और जोधपुर में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव पड़ता जा रहा है, राजस्थान में बहुरंगी वेशभूषा से प्रभावित है। ये वेशभूषा के बारे में बहुत ही बढ़िया डिटेल से दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों मनोरंजन के साधन, अब राजस्थान के प्रमुख मनोरंजन के साधनों में देखो दोस्तों कौन कौन से, यहाँ पर देखो खेलने के लिए, यानी कि मनोरंजन का जीवन का अनिवार्य राजस्थान के विभिन्न अंचलों के स्थानीय सजगता से उपलब्ध पारस्परिक साधनों का मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय सजगता के उपलब्ध में साधनों मनोरंजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुक्का छिपी, आंख मिचनी, घोड़ादड़ी, मालदड़ी, लट चक्कर, कंचे की खेल खेलते हैं। ये हमारे खेल खेले जाते हैं मनोरंजन के साधन के रूप में। और कालबेलिया, मदारी, जादूगरी, ये पतंगबाजी, कठपुतली का खेल, ये प्रमुख दोस्तों। और कलंगी, तुरा कलंगी, राजदारी, ये देखो खेल है प्रमुख राजस्थान के। ये देखो ये खेलों के बारे में यहाँ पर कालबेलिया। अब सांस्कृतिक विविधता में एकता, यानी कि हमारे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली का त्यौहार, दीपावली का, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती और गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया, ये मेले, गौरी, गेर, रमत, नृत्य, लोक गीत हमारे। अब देखो ये गणगौर दे रखा है दोस्तों। अब देखो गणगौर के बारे में तो हम एक प्रत्येक बिंदु के बारे में हम पूरे पढ़ेंगे। तो हमारे गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है गणगौर का त्यौहार। और दोस्तों ये जो गणगौर शब्द की विस्तृत से बताया, गण और गौर शब्द से बना पार्वती के लिए दोस्तों गणगौर का अवसर पर राजस्थान के समूह धूमधाम, यानी कि हर जिले में गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। अब तीज दे रखा है, तीज के बारे में, तीज कब मनाते हैं? ये तीज मनाते हैं, राजस्थान का त्यौहार है, अलग से है। ये सावन महीने में मनाते हैं। काली गठाएँ चाई जाती है, किसी भी उससे के कम नहीं होती है। तो ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को, यानी कि सावन की शुक्ल तृतीया को ये नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर या झूलती है। भादों में कृष्ण पक्ष की तीज की कदली तीज कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये देखो आपके पूरे सातुड़ी तीज किसको कहते हैं? तीज को सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखो अच्छी तरीके से समझाया गया वीडियो में, आप देखिए कि पाठ्य पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन कीजिए। ये देखो शीतलाष्टमी का, यह होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यह त्यौहार शीतला देवी की पूजा की जाती है। अब देखो दोस्तों जयपुर के आसपास की चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर की वल्लभनगर कस्बे की शीतला माता प्रसिद्ध है। और अलग प्रत्येक गांवों में भी शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कब मनाते हैं दोस्तों? देखो ये बिना अबूझ का शव निकाले जहाँ पे सर्वाधिक राजस्थान में यहाँ पर बाल विवाह होते हैं दोस्तों। अब राजस्थान के प्रमुख मेले, यानी कि पुष्कर का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान के पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि आपका एग्जाम है पुष्कर का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो आपका रिट में, वन रक्षक या पटवार में ये एग्जाम में आ जाइए। तो दोस्तों याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी का मेला का स्थान तो सवाई माधोपुर में केवाई माता के मंदिर में। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। और दोस्तों लक्ष्मी मेला भी कहते हैं, एक चैत्र द्वादशी से चैत्र शुक्ला द्वादशी तक लगता है दोस्तों। ये मेले के बारे में, केला देवी के मेला के बारे में। अब दोस्तों महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। ये महावीर जी के शुक्ल एकादशी बैसाखी कृष्ण तृतीया को मेला लगता है। 24 तीर्थकार महावीर स्वामी का यह रंग बिरंगी पवित्र होते हैं। कोटा का दशहरा मेला, ये एक बार राजस्थान पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दोस्तों दुर्जन शाल के शासनकाल में 1729 से 1756 में दशहरा के पर्व पर सवारियों को उमेद तृतीय के शासनकाल में 1889 से 1940 को दशहरा का अत्यधिक आकर्षण बना। वर्तमान में मेले का विभव विशलता लेकर प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है दोस्तों। अमावस्या, ये भी देख लो अमावस्या का कहाँ लगता है? अमावस्या का मेला दोस्तों लगता है उदयपुर जिले में। ये देखो पूरा दे रखा है कहाँ कब ये शुरुआत कौन की? फतेह सिंह ने 1899 में की थी दोस्तों। अब दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है। राजस्थान पुलिस, आपके BSTC एग्ज़ाम, पटवार,
ये काफ़ी एग्ज़ाम राजस्थान द्वारा एक बार तो एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, तो अजमेर में है। इनके बारे में देखो पूरा डिटेल से दे रखा है। 6 तारीख से अजमेर ख्वाजा साहब की बनाया जाता है। वेणेश्वर का मेला भी एक क्वेश्चन आ रखा है आसाम पुलिस में दोस्तों। आदिवासियों का मेला है, तो वेणेश्वर का मेला का स्थान पूछ लिया था एक बार आसाम पुलिस 2011 में। तो इसका स्थान का नाम है नवा टापरा स्थान, नवा टापरा में। तो अवसर पर डूंगरपुर जिले माई सोम जागरण पर इसमें लोग दिव्यांगन की अस्थियां प्रवाहित की जाती है। करणी माता का मेला दोस्तों देखो, ये करणी माता का मेला कहाँ लगता है, करणी माता का लगता है दोस्तों, करणी माता देशनोक में लगता है। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला, अब खाटू श्याम जी का मेला के बारे में एक बार आसाम पुलिस में स्थान का नाम पूछ लिया था। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ है, सीकर जिले में। और एक बार ये 2nd ग्रेड एग्जाम में खाटू श्याम जी का मेला लगता है, निम्न में से सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। तो सीकर जिले में लगता है। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर के पोखरण में, ये भी 2nd ग्रेड में आ रखा है। गलियाकोट का, ये राजस्थान पुलिस एग्जाम में गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है, गलियाकोट का उर्स लगता है सागवाड़ा तहसील में। गलियाकोट का कब से दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दाऊदी बोरा समाज का आस्था का बड़ा केंद्र है दोस्तों गलियाकोट और डूंगरपुर जिले में। अन्य मेलों दोस्तों, अन्य मेलों में देखो सभी जिलों के मेले के असर में यहाँ पर देखो अलवर का बरतरी मेला, जयपुर का डीगी कल्याण जी का मेला, परबसर में तेजाजी का मेला, परबस में तेजाजी का मेला, बाड़मेर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला। तो दोस्तों गोगा जी का बाड़मेर में मेला नहीं, यहाँ पे गोगा जी का हनुमानगढ़ में है दोस्तों, हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में है हनुमानगढ़। और अब देखो गोगा जी महाराज के बारे में पूरा विस्तृत राजस्थान 5 पीरों में रामदेव जी, पापू जी, मियाँ जी, मंगलिया जी, हड़बू जी, ये 5 प्रमुख लोक देवता है। निम्न से कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आया हुआ है आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम में। और दोस्तों तेजाजी के बारे में देखो यहाँ पे, तो तेजाजी के बारे में, तेजाजी का गोधन की रक्षा के बारे में भाद्र शुक्ल दशमी के लिए परबसर में स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। पाबू जी के बारे में देखो, पाबू जी ऊँटों के देवता कौन से, पाबू जी पाबूमंड उनका स्थान है पाबू जी के लिए। अब देखो रामदेव जी के बारे में, देवताओं के प्रमुख अवतारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए मुस्लिम एकता राम साफिर के नाम से जाना जाता है। इनकी भक्ति मणिनाथ देवनारायण हड़बू जी। अब देखो दोस्तों मीराबाई, ये मीराबाई के बारे में देखो, मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह के लिए महाराणा कुमार भोजराज के साथ बचपन से हो गया था। और अब दादू दियाल के बारे में दोस्तों देखो, दादू दियाल का विद्वान क्या 1585 फतेहपुर सीकरी के लिए और राशन के आकर भक्ति का 1603 में। दादू दियाल की मृत्यु कब हुई थी, 1603 नारायणा गांव में देह त्याग दिया था। और जाम्बूजी ने विष्णु संप्रदाय में 1508 में भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपा से नामक गांव में जाम्बूजी अपने से विष्णु समाज के लिए पर्यावरण के लिए विरोध का अनुकरण किया था। जसनाथ जी का कतियासर बीकानेर में है। उन्हें गोरखनाथ है। अब श्रीनाथ जी शेखावट में श्रीनाथ शिक्षित होते हुए जन्म अलग परिगण के बारे में देखो पूरा दिया गया है। इनमें सभी वर्गों पवित्र के लिए मान्यता दी गई व्यवस्था के रूप में आश्रम की आस्था। तो दोस्तों वीडियो पर बने आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहे। अब देखो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला में बसी स्थान है किसका, कला प्रदान केंद्र कहाँ है, राजस्थान का कला प्रदान केंद्र कहाँ का है, तो बसी चित्तौड़गढ़ का है। बसी चित्तौड़ और कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है उदयपुर जिला। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्ति के लिए। शेखावाटी बीकानेर में फर्नीचर के लिए। हस्तकला के बारे में अब मूर्ति संगमरमर के लिए प्रसिद्ध विभिन्न स्थानों में इनके कारण मूर्तियों का बारीकी से नक्काशी के लिए काम किया जाता है दोस्तों। अब टेराकोटा, ये एक बार क्वेश्चन आया, टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध नाथद्वारा के समीप मोलेला में काम प्रसिद्ध है। मोलेला नाथद्वारा कहाँ पे, राजसमंद जिले में। अलवर के बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तु बुली पोट्री को श्रेय किसको दिया जाता है, करपाल सिंह शेखावत को।
ब्लैक पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लाख का काम, दोस्तों लाख का काम के लिए चपड़ी की पिकाल कर चाक के बने किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर, जोधपुर और आभूषण के प्रसिद्ध। आभूषण कहाँ के हैं? जड़ाऊ गहने के रूप में जयपुर के प्रसिद्ध है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। मूल्यवान पत्थरों के तराशने काम में किया जाता है। इसे थेवा कला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जहाँ पर सोनी जी प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ 33वां जिला राजस्थान का, दोस्तों ये भी याद रखना। अब देखो, अब कपड़े पर छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कपड़े की छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डायरा, पाली और बस्सी के लिए है। गोबर तिल्ली के तेल के लिए और अरड़ के गोल बनाया जाता है, इसे पिलाया जाता है। थी आकृति को रंगने किसका उपयोग किया जाता है? सिंथेटिक प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। कसीदाकारी, गोटा किनारी राजस्थान के कपड़े के लिए कसीदा का मुख्य है, जहाँ पर पशुओं के लिए चित्र उखेरे जाते हैं। यहाँ पर इस तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे पेच मार्क भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पेच वर्क कहते हैं। आरी तारी का काम भी राजस्थान में विशेष रूप से किया जाता है। रीति रिवाज के बारे में पढ़ा, संस्कृति के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षण बना है राजस्थान के प्रमुख। राजस्थान को रंगीला कहा गया। राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थान को रंगीला कहा जाता है। अब देखो शब्दावली दे रखी दोस्तों। अंचल, क्षेत्र को अंचल कहते हैं लोक देवताओं के लिए, क्षेत्र विशेष में पूजा देवताओं को। और पत्थर, लकड़ी के मटेरियल के लिए। यहाँ पर दोस्तों अब अभ्यास प्रश्न दे रखे। अभ्यास प्रश्नों में देखो दोस्तों, चूहे के कारण किसी देवी का नाम से जाना जाता है? चूहों की देवी है करणी माता को। ऊँटों के देवता पाबू जी को। दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तनों के रंग के ब्लैक पोट्री का निर्माण तेजाजी के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों मोलेला का टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपसे मैं प्रश्न कर आपसे कमेंट में ज़रूर लिखना। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। यानी कि करणी माता का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है ये बता दिया। चूहों की देवी है। तो दोस्तों जीण माता का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान की कास्ट थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कमेंट पे ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।